जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आर.एस. अग्रवाल का कार्य समय चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? बी कितने दिन लेगा? तो इस तरह के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ लिखिएगा बी। ए किसी कार्य को कई दिन में करता है? 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। अगर ये 100% कुशल है तो ये 60% अधिक माने कि 160% हो जाएगा। 160% ये क्षमता हो गई। ये क्या हो गई? क्षमता हो गई। तो हमसे समय अगर देखा जाएगा तो समय की बात किया जाए तो समय अगर ये 160 दिन लेगा तो ये कई दिन लेगा? 100 ही दिन में पूरा करेगा। तो हमको किसका दिया? ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो 160 की वैल्यू कई दिन दिया है? 12 दिन दिया है। तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी 100 माने 12/160 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 माने कि बी का वैल्यू पूछ रहा है तो 12/160 गुणत्ते कितना? 100। 10 से कट जाएगा तो इसको कटाएंगे। 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, 2 दूनी और 2 पंजे, अर्थात हमको 15/2 दिन लगेगा। कई दिन लगेगा? 15/2 दिन। तो बी को उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? 15/2 दिन। इसको हम कह सकते हैं 7 सही 1/2 दिन। 7 सही 1/2 दिन, अर्थात हमारा कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, हम आगे भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 30 काम को, तो 30 में 5 से भाग लगाएंगे इन दोनों की क्षमता, तो 5 छक्के 30 कई दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। कई दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। कौन सा? दूसरा विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी मिलकर कई दिन में? 15 दिन में करते हैं। और बी अकेला कई दिन में करता है? 20 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। कह रहा है कि ए अकेला माने कि दोनों की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता कितने हो गए? 3। हमसे पूछ रहा है ए अकेला करेगा कितने दिन में करेगा? ए अकेला, तो ए की क्षमता 4 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा? 1। तो 60 काम को ए अकेला करेगा तो कई दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है। चौथा क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो यहाँ लिखिएगा तपस और यहाँ लिखिएगा मिहिर। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, 2 गुनी गति से। तो ये 1 करेगा तो ये 2 से करेगा। अगर 1 करेगा 2 से करेगा। हमसे कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। कई दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। तो 3 गुणत्ते 12 कर दीजिए तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। अब 36 काम को कौन करेगा? 36 काम को कौन करेगा? तपस अकेला उसे कितने समय पूरा करेगा? तो तपस की क्षमता कितना है? 2। तो 36 में भाग लगाइए 2 से, तो कई दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। तो तपस अकेला करेगा। तपस अकेला कितने दिन में करेगा? तो 18 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 18 दिन में। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ लिखिए बी। ये 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 90। दोनों का लघुत्तम 90। तो 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। हमसे कह रहा है कि बी अकेला इस पर 10 दिन काम करता है। बी अकेला 10 दिन काम करता है। बी अकेला 10 दिन में। तो एक की क्षमता कितना है? 6। 10 दिन में कितना काम करेगा? 6 गुणित 10 अर्थात 60 काम करेगा। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम
शेष काम। तो 90 में से 60 घटाइए तो कितना आएगा 30 काम। अब 30 काम को कौन करेगा, तो 30 काम को कौन करेगा, 30 काम को कह रहा है कि ए अकेला करेगा, ए अकेला। तो 30 बटा कितना, 30 बटा 5, 5 छक्के 30, कै दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो 6 दिन में करेगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। तो पहले लिखे ए, फिर लिखे बी और ये लिखे सी। ए किसी कार को कितना 1/2 भाग, 1/2 भाग कै दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो जो 5 दिन में करता है तो ये एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग, एक जो भाग करेगा तो ये 5 दूनी 10 दिन में करेगा। कै दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ए कितना करेगा, 10 दिन में करेगा। बी कह रहा है, बी 3/5 भाग, 3/5 भाग कै दिन में करता है, 9 दिन में करता है। ये कै दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो बी जो है एक भाग कितने दिन में करेगा, बी जो एक भाग करेगा, एक भाग ये करेगा 3 त्रिक्का 9 और 3 पचे 15 दिन में करेगा। कै दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो सी जो है कह रहा है कि सी 2/3 भाग, 2/3 भाग, ये सी की बात किया जाए, सी 2/3 भाग कै दिन में करता है, तो ये आपका 8 दिन में करता है। तो सी एक भाग करने में कै दिन लगाएगा, एक भाग, 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12 दिन में लगेगा। तो यहाँ जो इसका भाग हो जाता है और ये इसका गुणा हो जाता है। तो इन तीनों मिलके ये काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो 10, 15, 12 का लघुत्तम हो जाएगा 60। तो 10 छक 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलके ए, बी और सी तीनों मिलके काम को करेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों की क्षमता 60 काम को 6, 4, 10, 5, 15, 15 चौका 60 कै दिन में करेंगे, तो ये आपके आगे जाएंगे 4 दिन में करेंगे। कै दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। इसका विकल्प आपका 4 दिन सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और बी अकेला करता है तो कई दिन में करता है, 12 दिन में। तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि बी अकेला इस पूरे काम में, बी अकेला इस काम में कै दिन, 4 दिन करता है। तो 4 दिन में बी अकेला कितना काम करेगा, तो 4 दूनी 8 काम करेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम तो 24 काम, शेष काम 24 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। अब कह रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो ए की क्षमता निकालिए, जबकि ए और बी की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितना है, 2 है अकेले की। तो ए की जो क्षमता होगी, ए की क्षमता तो ये 3 में से 2 घटाएंगे 1, अर्थात 16 को काम करने में कई घंटा लगाएगा, 16 दिन लगा देगा, 16 दिन लगाएगा। कई दिन लगाएगा, 16 ही दिन लगाएगा। एक दिन में एक काम करेगा तो 16 काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको यहाँ लिखिए, ए लिखिए और यहाँ लिखिए बी लिखिए। तो यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, अगर ये 100% काम करता है तो 100 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये क्षमता हो गई, ये कार्य करने की क्षमता हो गई। अगर समय देखा जाएगा तो समय के हिसाब से देखा जाए तो ये 150 दिन में काम करेगा और ये 100 ही दिन में उस काम को पूरा कर देगा। हमको ए किसी कार्य को कई दिन में करता है, 9 दिन में। तो 150 की जो वैल्यू है वो 9 दिन है। कई दिन है, 9 दिन है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9 गुणते 100 बटा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये आपका 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा और 5 तिहाई हो जाएगा, 3 त्रिक्का हो जाएगा, 3 दूनी 6 दिन आएगा। कई दिन आएगा, तो 6 दिन आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय पूरा करेगा। बी जो करेगा, ये हमसे पूछ रहा है बी अकेला करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी 18 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी कई दिन में पूरा करते हैं,
24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। C प्लस A कई दिन में पूरा करते हैं, तो 36 दिन में पूरा करते हैं। कई दिन में? 36 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 72, 18 चौ 72 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 हो जाएगा और 36 दूना 72 हो जाएगा। तो यहाँ जो क्षमता है इन तीनों की अकेले क्षमता निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2A लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 2B हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 2C हो जाएगा और इनकी क्षमता 4 3 7 2 9 हो जाएगी। अर्थात यहाँ से 2 कामन लेंगे तो A प्लस B प्लस C की जो क्षमता होगी, A प्लस B प्लस C की क्षमता 9 है। तो अगर A प्लस B प्लस C की क्षमता देखा जाए तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर तो 72 बटा कितना? 9 गुणित 2 हो जाएगा। 9 8 72, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 दिन में करेंगे। कई दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। ठीक, तो आपका कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि A और B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। A प्लस B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और जबकि B और C, B प्लस C इसे कई दिन में? 12 दिन में करते हैं। B प्लस C 12 दिन में करते हैं और C प्लस A इसे 15 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इन तीनों की क्षमता जो हो जाएगी, तीनों की क्षमता तो 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 15 8 120, ये दहा में हो जाएगा, 12 दहा में और 15 8 हो जाएगा। अर्थात तीनों की क्षमता 2A प्लस 2B और प्लस 2C बराबर में क्षमता कितनी होगी? तो ये 15 25 और ये 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। अर्थात A प्लस B प्लस C की अगर क्षमता देखी जाएगी तो ये 33 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 33 बटा 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि C अकेला करेगा, C अकेला, तो C की क्षमता निकाला जाएगा। तो यहाँ पे तीनों की क्षमता कितना है? 33 बटा 2। इसमें से AB की क्षमता कितना है? AB की क्षमता 15, 15 घटाएंगे तो यहाँ 15 दूना 30, तो 33 में से 30 घटेगा तो आएगा कितना? 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो 120 काम को कौन करेगा? 120 काम को 3 बटा 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा। इसका मतलब 80 दिन आएगा। कई दिन आएगा? 80 दिन में आएगा। तो C अकेला कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। A किसी कार्य को 11वां क्वेश्चन, A किसी कार्य को 18 दिन में और B 20 दिन में और C 30 दिन में कर सकता है। यहाँ लिखे A, यहाँ लिखे B और यहाँ लिखे C। A कितने दिन में करता है? 18 दिन में। B कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और C कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो इन सब का लघुत्तम पहले हम निकालेंगे। तो लघुत्तम आएगा हमारा कितना आ जाएगा? तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 18 कई बार में कटेगा? ये आपका 10 बार में कट जाएगा, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। तो 10, ये आपका 10 बार में कटेगा। ये आपका कई बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। ये आपका कई बार में कटेगा? तो आपका ये 6 बार में कटेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि B तथा C इस कार्य को आरंभ करते हैं। B और C इस कार्य को आरंभ करते हैं। कई दिन? 2 दिन तक, 2 दिन तक ये करेंगे। तो B और C 9 6 15, 15 दूना 30 करेंगे। कितना काम करेंगे? 30। इसके बाद B और C छोड़कर चले जाते हैं। तो अब A अकेला करेगा। तो शेष काम कितना? 180, तो माने 150 काम को A अकेला करेगा। कितने दिन में करेगा? 10 से भाग लगाएंगे तो ये कई दिन करेगा? 15 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ये शेष कार्य को A पूरा करने में कितना समय लेगा? तो 15 दिन लेगा। तो कई दिन लेगा? 15 दिन लेगा। आपका आंसर आपका आ जाएगा A अकेला शेष कार्य को तो ये 15 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। 12वां क्वेश्चन है ABC एक कार्य को क्रमशः 6 4 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो यहाँ लिखे A, यहाँ लिखे B और यहाँ लिखे C। ये कितने समय में? 6 घंटा। B कितने समय में? 4 घंटा। और C कितने समय में? 12 घंटा। इन सब का लघुत्तम कितना होगा? 12 ही होगा। कितना होगा? 12 ही होगा। तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12 और 12 एक्का 12। कह रहा है कि तीनों मिल के करेंगे, तीनों मिलकर
तीनों मिलकर, तो मिलकर 12 काम को ये 3 2 5 और 1 6, तो कितना समय आएगा? तो आपका 2 घंटे में आएगा। कै घंटे में आएगा? 2 घंटे में। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कै घंटे में आएगा? 2 घंटे में आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष प्लस एक स्त्री और प्लस एक लड़का, ये किसी काम को कै दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। कै दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में करे, कै दिन में करे? 6 दिन में करे। फिर कह रहा है एक लड़का अकेला, एक लड़का इसे कै दिन में पूरा करे? 18 दिन में पूरा करे। कै दिन में करे? 18 दिन में पूरा करे। तो हमसे पूछ रहा है एक स्त्री अकेला इसे कितने दिन में करेगा? इन सब का लघुत्तम लेंगे तो 18 ही आएगा। कितना आएगा? 18। 3 6 18 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा और 18 का 18 आ जाएगा। अर्थात पुरुष और लड़का का क्षमता मिलाएंगे, पुरुष प्लस लड़का, पुरुष और लड़का का क्षमता 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। तो एक स्त्री की क्षमता, एक स्त्री की क्षमता, तो तीनों की क्षमता कितना है? 6। 6 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 18 काम को स्त्री करेगी 2 के हिसाब से, तो कै दिन लगाएगी? 9 दिन लगाएगी। कै दिन लगाएगी? तो 9 दिन लगाएगी। तो स्त्री अकेला करेगी, उसे कै दिन में करेगी? 9 दिन में करेगी। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कै दिन में करेगी? 9 दिन में करेगी। ऐसे ही आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो एक आदमी और प्लस एक लड़का ये किसी काम को कै दिन में करते हैं? तो 24 दिन में करते हैं। कै दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और प्लस एक लड़का का एक दिन का काम, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 1 बटा 24 हो जाएगा। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर काम होगा, यदि कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ये काम जो 24 दिन में पूरा हो रहा है, इसमें अगर अंतिम 6 दिन में कह रहा है कि आदमी अकेला काम करे, ये आदमी करेगा, आदमी अकेला, अंतिम 6 दिन आदमी अकेला करे, तो यह काम पूरा कै दिन में समाप्त होगा? तो यह काम पूरा हमसे कह रहा है कि 26 दिन में समाप्त हो रहा है। कै दिन में? 26 दिन में समाप्त हो रहा है। इस तरह से ये काम पूछा है। अर्थात प्रारंभ में 20 दिन तक, कै दिन तक? 20 दिन तक, 6 दिन ये 20 दिन ये, 20 दिन तक कौन काम करेगा? 20 दिन तक ये दोनों मिलके करेंगे। तो 20 दिन में ये लोग साथ में काम करेंगे, लड़का और आदमी। लड़का आदमी 20 दिन तक साथ में काम करेंगे। तो एक दिन में 1 बटा 24 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे? 20 बटा 24 अर्थात कितना? 5 बटा 6 काम करेंगे। 5 बटा 6 काम। तो शेष अंतिम दिन में तो 1 बटा 6 काम को ये कै दिन में समाप्त करता है? 6 दिन में करता है। तो एक काम को आदमी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। एक काम को आदमी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। एक आदमी करेगा कै दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। तो बताइए आदमी एक काम को 36 दिन में करता है और लड़का और आदमी मिलके कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। लड़का और आदमी मिलके कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे आदमी और प्लस लड़का ये 24 दिन में जो काम करते हैं यही आदमी करता है, आदमी इसे 36 दिन में करता है। तो दोनों का लघुत्तम 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। तो दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 24 तियाँ 72 और 36 दुना 72। तो 72 काम को कौन? लड़का अगर अकेले काम करेगा तो 72 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 72 दिन में करेगा। तो आंसर हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे थे। कै नंबर का क्वेश्चन? 14 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है। तो किसी काम का 7/10 भाग
ए जो है कै दिन में करता है, 15 दिन में करता है। कै दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 3/10 भाग, 3/10 भाग, 3/10 भाग बी की सहायता से, अर्थात ए प्लस बी मिल के 3/10 भाग को कै दिन में करेंगे, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी एक भाग करने में कितना समय लगाएंगे, एक भाग, कै भाग, एक भाग, तो 40/3 दिन में लगाएंगे, 40/3 दिन में लगाएंगे। तो पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 40/3 ही दिन में दोनों का पूछ रहा है, अर्थात 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे, 13 सही 1/3 दिन में। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह हम 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी इसे 3 घंटे में और ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो यहाँ लिखिए ए कितने समय में, 4 घंटा में, और बी और सी कितने समय में, 3 घंटा में, और ए और सी कितने समय में, 2 घंटा में पूरा करते हैं। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा, इन सब का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले बताइए ए की अकेल क्षमता कितना है, 3, और बी की अकेल क्षमता कितना, सी की अकेल क्षमता कितना हो जाएगा, सी का, तो 6 में से 3 घटाइए, ए का क्षमता घटा दीजिए, ए का क्षमता घटाएंगे तो सी का भी अकेल क्षमता कितना आएगा, 3 ही आएगा, सी का अकेल क्षमता 3 आ जाएगा। अब बी की अकेल क्षमता कितना आ जाएगा, जबकि बी और सी का क्षमता कितना है, 4, तो 4 में से 3 घटाइए, सी का घटा दीजिए तो बी का बचेगा, बी का क्षमता 1 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है बी अकेला करेगा कितने समय में करेगा, बी अकेला, तो बी 12 काम को अकेला एक के हिसाब से कितने समय में करेगा, तो 12 घंटे में करेगा। कै घंटे में करेगा, 12 घंटे में करेगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ए आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, तो यहाँ है बी और यहाँ है ए। बी किसी काम को एक समय में करता है, उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। कितना आधा काम करता है, तो ये अगर कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3, अर्थात 1, तो यहाँ 1/3, इसको यहाँ गुणा करेंगे, ये 3 होगा तो 1 होगा। ये अगर 3 काम करेगा तो ये 1 ही काम करेगा, उतने ही समय में आधा काम करता है। तो यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 4, तो 4 गुणत्ते कितना हो जाएगा, 4 गुणत्ते 10 हो जाएगा, तो 10 चौके 40 हो जाएगा। दोनों मिलकर इसे 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कितना काम करेंगे, 10 दिन में 40 काम करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला करेगा, तो बी अकेला, ये तो हमारा समय है, तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 है, तो बी अकेला इसे 40 काम को बी अकेला करेगा, बी अकेला, तो एक क्षमता माने कि 40 दिन में पूरा करेगा। कई दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे ही वीडियो को आप वॉच करके देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए है और यहाँ पे बी है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो 1 है तो ये क्षमता हो गई, कार्यकुशल है। अगर समय देखा जाएगा तो ये 3 लेगा तो 1 लेगा, ये 3 लेगा तो 1 लेगा। अब कह रहा है अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो ये कितना, ये 1 ले रहा है तो 3 ले रहा है, तो अर्थात 2 बराबर कितना, 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। तो 1 बराबर क्या लेगा, 30 लेगा, अर्थात ये अगर 30 दिन में करेगा तो ये कै दिन में करेगा, तो ये आपका 90 दिन में करेगा। बी 90 दिन में करेगा तो ए 30 दिन में करेगा। हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता 90 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, 90 का 90 और 30 तिहाई 90, और दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर दोनों 90 काम को दोनों मिलकर करेंगे, तो इन 3 और 1 4 से भाग लगाइए, अर्थात 45/2 दिन आएगा। तो 22 सही 1/2 दिन आएगा, 22 सही 1/2 दिन। तो आपका कौन सा विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि
ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी। ये कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 54 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, 72 दिन में करता है। इन तीनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 216 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 216। 36 कई बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। 54 से कई बार में 216 कटेगा, तो ये आपका 4 बार में कटेगा। 72 कई बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। हमसे कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने के कई दिन पहले, 12 दिन पहले। तो 12 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया है। तो ए और सी काम कर रहे हैं, ए और सी काम कर रहे हैं। फिर कई दिन हमसे कहा है कि 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो अर्थात सी 8 दिन अकेले काम किया और 4 दिन इसके साथ काम किया, 12 दिन पहले बी छोड़ दिया है। तो सी अकेले कई दिन काम किया, 8 दिन किया। 8 दिन में अकेले कितना काम करे, एक दिन में 3 काम करेगा, तो 8 तिरिक 24 काम करेगा। ए और सी कितना करेंगे, 6 3 9, 9 4 36 करेंगे। अर्थात ये लोग कितना काम कर लिए, तो ये मिला जुला के ये 60 काम कर लिए। 24 और 36 मिला के कितना काम हुआ, 60 काम हुआ। काम को कितना करना था, 216 काम करना था। कितना काम करना था, 216 काम करना था, 216। तो 216 में से कितना घटाइए, 60 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 156 काम। अब 156 काम को कौन किया है, तो शुरू में ये तीनों लोग किए होंगे। तीनों की क्षमता कितना, 6 4 10 3 13। इसमें 13 से आप भाग लगाइए, कई दिन में करेंगे, 13 1 का 13 और 13 दूना 26। हमसे पूछ रहा है सी ने पूरे काम में कितने दिन किया। सी शुरू से लेके अंत तक काम किया, तो 12 और 4 12 4 16 और 16 और 8 हो जाएगा 24 दिन। तो कई दिन सी ने काम किया, 24 दिन तक काम किया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कई दिन, 24 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर 4 दिन, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ ए प्लस बी कई दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी कई दिन में करते हैं, बी और सी हमारा 16 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। हमसे कह रहा है कि ये ए और बी पहले काम करते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी है, 4। और ये कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो यहाँ रखिए 5 दिन। जब 5 दिन ए काम कर लिया है और बी और सी को साथ में करा दीजिए, बी और सी कितने दिन काम करते हैं, बी ने 7 दिन काम किया। जब 5 दिन ये बी इसके साथ काम कर लिया, तो 2 ही दिन इसके साथ काम करेगा। अब कह रहा है कि शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। शेष काम माने कि जब सी ने यहाँ 2 दिन काम कर लिया है, तो कई दिन अकेले काम किया, 11 दिन काम किया होगा। 11 और 2 13 दिन होगा। अब बताइए ए और बी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 4 पंजे 20 हो गया। बी और सी कितना काम किए हैं, बी और सी की क्षमता कितना, 3। तो 2 तिहाई 6। अर्थात यहाँ से यहाँ कितना काम हो गया आपका, 20 और 6 26 काम हो गया। कै काम हो गया, 26 काम हो गया। अब बचा काम कितना है, तो बचा काम 48 में से 26 घटाइए, तो बचा काम कितना है, 22 हो जाएगा। 22 काम को सी कई दिन में किया है, 11 दिन में किया है। अब सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता तो 22 काम को 11 दिन में किया है, तो 11 दूना 22। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 2। 48 काम को सी अकेला करेगा, 2 से भाग लगाई, कई दिन करेगा, 24 दिन में करेगा। कई दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कैसा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए कार्य आरंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बारी बारी से काम कह रहा है। तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। तो ए किसी कार्य को कई दिन में करता है,
ये जो करता है 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 30, दोनों का लघुत्तम 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे और काम को ए प्रारंभ करे, यदि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, फिर ए करे, फिर बी करे, तो अर्थात ये 3 आएगा तो ये 2 काम करेगा, ये फिर 3 आएगा तो ये 2 काम करेगा। इस तरह से बारी बारी से काम होगा। तो केवल हम 2 दिन का काम देखें, केवल कै दिन का, केवल 2 ही दिन का काम देखें। तो 2 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 5 काम करना है। कितना काम है 30, 30 5 में कितने का गुणा कराएं, 6 का, तो 6 2 का भी गुणा करा दीजिए 6। तो 12 दिन में ये कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। 12 दिन में 30 काम पूरा हो जाएगा। तो कै दिन लगेगा, 12 दिन। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ लिखिए ए लिखिए और यहाँ लिखिए बी। ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए आएगा पहले दिन ए। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। फिर चौथे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। इसी तरह से बारी बारी से काम होगा। तो हम केवल कै दिन का देखें, अगर 2 दिन का देखेंगे, 2 दिन में लोग कितना काम करेंगे, 4 3 7 काम। काम करना कितना है, 48 काम। कितने का गुणा करा दें, इसमें हम गुणा करा दें, 6 का गुणा करा दें। 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का गुणा कराएंगे तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। 6 सत्ते 42। काम करना कितना है, 48 काम। अभी 13वें दिन, 12 के बाद 13वां दिन, एक दिन और काम करा दीजिए। तो ये आएगा कितना हो जाएगा, 45 काम। 45 काम। अभी कै काम बचा, 3 काम और बचा है। तो 42 में 3 जोड़ेंगे, ये आएगा केवल 3 काम करेगा। अब 42, अभी 3 काम बचा है, लेकिन अब किसका नंबर आएगा, बी, माने कि 14वें दिन माने 13 सही जय काम बचा ऊपर, कै काम बचा, 3 काम। और कितना कर सकता है बी, 4 उतना नीचे। इतने दिन में आपका 48 काम पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 13 सही 3/4 दिन। 13 सही 3/4 दिन। कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। आपका फिर से देख लेते हैं। ए आएगा कै दिन में करेगा, 2 दिन में। तो 2 दिन में ये लोग कितना, 7 में कितने का गुणा करा दें, तो 6 का गुणा कराएंगे, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। तो 12 दिन में 42 काम हो गया। और फिर 13वें दिन किसका नंबर आएगा, ए का। ए आएगा, 3 काम करेगा। तो एक दिन में 3 काम, माने 13 दिन में 45 काम हो जाएगा। अब काम कितना बचा, 3 काम। 3 काम करने के लिए कौन आएगा, बी का नंबर। बी कितना कर सकता है, 4 कर सकता है। लेकिन काम बचा कितना, 3। 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। 48 काम पूरा हो जाएगा कै दिन में, 13 सही 3/4 दिन में। तो हमारा कौन सा विकल्प, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य ए के साथ एक दिन भी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने टाइप वाइज टाइप प्रश्नों में करा दिए हैं। तो ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ए, बी और सी। ए कितने दिन में, 11 दिन में। बी कितने दिन में, 20 दिन में। सी कितने दिन में, 55 दिन में पूरा करता है। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा, इन सब का लघुत्तम हो जाएगा कितना, आपका लघुत्तम, इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा एलसीएम, तो 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कई बार में कटेगा, 11 20 बार में कट जाएगा। ये कई बार में कटेगा, 20। ये 20 कई बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। ये 55 कई बार में कटेगा, तो 4 बार में कट जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि ए रोज काम करे, ए रोज काम करे, ए के साथ एक दिन बी करे और एक दिन कौन करे, सी करे। तो ए और बी मिलके कितना करेंगे, यहाँ आपका 31 काम होगा। यहाँ ए और सी कितना करेंगे, 24 काम होगा। कितना काम होगा, 24 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 ही दिन में केवल हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 55, तो 2 दिन में 55। अब 55 में कितने का गुणा है, 220 आ जाए। 55 में 4 का गुणा करिए, अर्थात यहाँ 8 दिन में कितना काम हो गया, तो 220 काम हो गया। 220 काम हो गया। तो 8 दिन में कितना काम होगा, 220। हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन
तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ लिखिए ए लिखिए, यहाँ लिखिए बी लिखिए, यहाँ लिखिए सी। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 60 दिन। इन सब का लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा। 20 तिहाई 60 होगा, 30 दूना 60 होगा, 60 एक्का 60 होगा। ए रोज काम करे, ए पहले दिन भी काम करे, ये दूसरे दिन भी काम करे, लेकिन तीसरे दिन ए बी सी तीनों साथ में काम करे। तो ये पहले दिन क्या काम करेगा? 3 काम। दूसरे दिन भी 3 काम करेंगे। तीसरे दिन कितना करेंगे? 3 + 2 + 1 अर्थात कई दिन में? तो 1 2 3 दिन में। 3 दिन में अगर ये देखा जाए तो कितना काम ये लोग करेंगे? 3 3 6 3 3 6 3 त्रिका 9 9 3 12 काम होगा। कई काम होगा? 12 काम हो जाएगा। काम करना कितना है? 60 काम। तो 12 में कितने का गुणा कराएं? 5 का। तो इधर कितने का? 5 तिहाई 15। तो 15 दिन में हमारा क्या काम हो जाएगा? 60 काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन में हमारा क्या काम हो जाएगा? 60 काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी। ये कितने दिन में करता है? 12 दिन। बी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 कितना लघुत्तम हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, अर्थात बी 3 दिन तक अकेले काम किया। तो पूरा काम कितने दिन में, माने कि पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 3 दिन में। ये पहले इनका क्षमता निकाल लीजिए। 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36। बी अकेला 3 दिन काम किया है लास्ट में, तो 3 दूनी 6 काम। 36 में से 6 घटाइए तो 30 काम बचा है। 30 काम को कौन किया? ए और बी मिलके। 3 2 5, 5 से भाग लगाइए, कितना आएगा? 5 छक्के 30। 6 दिन साथ में काम किए। हमसे पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ? 6 3 9 दिन में हुआ। कई दिन में हुआ? 9 दिन में हुआ। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए के पश्चात बी को कार्य पर लगाया गया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। सी कितने दिन में? 20 दिन में। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। पहले ए और सी का 2 दिन का काम कराइए। दोनों की क्षमता ए और सी की 6 3 9, तो ये 2 दिन साथ में काम किए हैं। कई दिन तक? 2 दिन। तो 6 3 9 9 दूनी 18 काम करेंगे। तो पूरे काम में ये लोग कितना काम कर लिए? 18 काम। तो बचा कितना काम यहाँ पे? तो 18 काम जब हो गया तो 60 में से 18 घटा दीजिए, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ बचेगा कितना? 42 काम बचेगा। अब 42 काम को कौन किया है? ए तो छोड़कर चला गया, ए के स्थान पर बी आ गया, तो यहाँ बी और सी करेंगे। बी और सी की क्षमता कितना है? 4 3 7, तो 7 से भाग लगाइए। 7 छक 42। कई दिन साथ में काम करेंगे? 6 दिन। अर्थात ए और सी 2 दिन काम किए, बी और सी 6 दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो 8 दिन में हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 8 काम। हमसे पूछ रहा है कुल मिलाकर काम कितने दिन में हुआ? तो 8 दिन में हुआ। हमारा कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को आप वॉच करके देखिएगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को आगे भी शेयर करिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ कह रहा है ए कई दिन में करता है? 12 दिन में करता है। यहाँ लिखिए ए कई दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी जो करता है 10 दिन में करता है। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कई दिन में करते हैं? 5 दिन में। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो आपका 60 ही होगा। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अर्थात तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 12 हो गई। बी की अकेले क्षमता 6 हो गई और ए की अकेले क्षमता 5 हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि जब ये दोनों मिल के, इन दोनों की क्षमता कितना है? 6 5 11, 6 5 11, अर्थात जब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 है, ये क्षमता है, ये क्या है? क्षमता कितनी है? 12। और केवल ए और बी की क्षमता देखा जाए तो कितनी है? 11। तो हमें सी की क्षमता कितनी होगी? सी की क्षमता 1 हो जाएगी। तो 60 काम को सी अकेला करेगा। हमसे कह रहा है कि 60 काम को, माने 60 काम को सी अकेला करेगा,
तो सी 60 काम को 60 दिन में पूरा करेगा। एक दिन में एक काम करेगा तो 60 दिन में पूरा करेगा। कई दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में पूरा करेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन है, हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी, इसके बाद लिखेंगे कि बी और सी, और फिर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए कई दिन में करता है? 8 दिन में करता है। बी कितने दिन? बी और सी मिलकर 12 दिन में करता है। सी कितने दिन में? 6 दिन का। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो ये आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 होगा, और 12 दूना 24 होगा, और 6 चौ 24 हो जाएगा। 6 चौ 24 हो जाएगा। अब बताइए, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 है। तो अगर इसमें से हमें सी का क्षमता निकालना है तो ए बी का क्षमता घटाना पड़ेगा क्या? तो ए और बी का क्षमता कितना है? ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी का क्षमता 3 है। तो इसको घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसको घटाएंगे तो सी की क्षमता आएगी, सी की क्षमता, यहाँ क्षमता होगी सी की, तो 1 हो जाएगा। सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आगे भी देखिए, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 4 है। तो अब हमसे पूछ रहा ए की क्षमता, तो बी सी का क्षमता घटाना पड़ेगा। तो यहाँ बी और सी का क्षमता घटाई, बी और सी का क्षमता कितना है? 2। तो घटाएंगे, ए की क्षमता कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर कितने काम को? 24 काम को। कई दिन में? 3 के हिसाब से। 3 8 24, तो कई दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। कई दिन में? 8 दिन में। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगला 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसमें कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को करेगा? ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी, यहाँ लिखिए बी प्लस सी, यहाँ लिखिए सी प्लस ए। ए प्लस बी मिलकर कई दिन में? 5 दिन में। बी प्लस सी कई दिन में? 7 दिन में करते हैं। कई दिन में करते हैं? 7 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर कई दिन में करते हैं? 7 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए मिलकर कई दिन में करते हैं? तो ये 4 दिन में करते हैं। इन सब का लघुत्तम कितना होगा? तो लघुत्तम जो हो जाएगा 5 और 7 और 4 का, 5 7 4 का लघुत्तम जो हो जाएगा 7 चौके 28, 28 पंजे या 5 सत्ते 35, 35 गुना 70, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा। तो ये कई बार में कटेगा? तो ये आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार में कट जाएगा। कई बार में? 28 बार में। ये कई बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। और से ये कई बार में कटेगा? तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20, ये 35 बार में कट जाएगा। तो इसमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को पूरा करेगा? ये पूछ रहा है। तो हमें तीनों की क्षमता निकालना पड़ेगा। तीनों की क्षमता 8 5 13, 8 5 13 और 2 2 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा। तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 83 हो गई। कितनी हो गई? 83 हो गई। जब तीनों की क्षमता 83 बटा ये आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ जो क्षमता आएगी डबल आ जाएगी, 83 बटा 2 आ जाएगा। अब बताइए, जब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 83 बटा 2 आएगा, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इस काम को सबसे कम समय में करेगा? तो अब 83 में से पहले ए और बी का क्षमता, इसमें से क्षमता घटाना शुरू करिए। तो यहाँ 83 में से अगर हम 83 बटा 2 में से 28 घटाइए, कितना घटाइए? 28 घटाएंगे, तब हमें किसकी क्षमता आएगी? तो सी की क्षमता आएगी। ये सी की क्षमता निकालना है। 28 गुना कितना होता है? 56। तो 83 माइनस 56 बटा 2, तो ये आपका आ जाएगा 13 में से 5, 13 में से 6 गया तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 7, तो 2 आएगा। 27 बटा 2 अर्थात 13 दूना 26, 13.5 आ जाएगा। क्षमता कितना आएगा? 13.5 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम ए का क्षमता निकालते हैं, तो ए का क्षमता तो 83 बटा 2 में से कितना घटाएंगे? ए का क्षमता, बी सी की क्षमता कितना? 20, 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 20 दूना 40 हो जाएगा, 40। तो 40 माने कि 43 बटा 2 आ जाएगा, अर्थात 21.5 आएगा, 21.5 आएगा। ऐसे ही बी का निकालना पड़ेगा। तो बी का क्षमता तो 83 बटे 2 में से किसको घटाइए? 35 घटाइए, 35।
35 दूना 70 माने 83 में से 70/2 घटाइए, कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 6.5 आएगा, 6.5 आएगा। अर्थात कह रहा है कि सबसे कम समय में कौन समाप्त करेगा? तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो सबसे कम दिन में समाप्त करेगा। तो क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है? तो ए अकेला इसको कम समय में समाप्त करेगा, ए करेगा। ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्यरत हो तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बी को कितने दिन लगेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कै दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर कै दिन में करते हैं? बी प्लस सी मिलके इसे 15 दिन में करते हैं। यदि सी की तुलना में ए अच्छा कार्यकुशल है तो ये कह रहा है कि इनका लघुत्तम हो जाएगा 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि सी की तुलना में अगर ए है और यहाँ पे सी है, सी की तुलना में माने अगर 1 है तो ये 2 के हिसाब से दक्ष है, ये इनकी क्षमता हो गई, ये दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये 60 काम को ये दोनों करेंगे अगर, क्योंकि ये क्षमता अगर इस हिसाब से है तो ये दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 60 से भाग लगाइए कि कै दिन में करेंगे? 3 से, तो ये लोग 20 दिन में करेंगे। कै दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए ए और सी मिलके इसे कै दिन में करते हैं? तो 20 के हिसाब से, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये काम को 60 दिन में करेंगे। इनकी क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक, इनकी क्षमता 3 हो गई, तो इनकी क्षमता 3 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि जब तीनों की क्षमता देखा जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 5 4 9 9 3 12, तो 12/2 करेंगे तो ये तीनों की क्षमता 6 आएगी। हमसे कह रहा है बी अकेला पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो ए प्लस बी, जबकि बी अकेला, तो ए और सी का क्षमता कितना है? ए और सी का क्षमता है 3, तो 3 इसमें से घटा दीजिए, तो ए और सी घटा दीजिए, तो हमें कितना बचेगा? बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता 6 में से 3 घटाइए तो आएगा 3। तो बी कह रहा है कि 60 काम को बी अकेला करेगा, कितने दिन में करेगा? तो कै दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। कै दिन में? 20 तिहाई 60। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर हमसे कौन पूछ रहा है? बी जो करेगा वो 20 दिन में करेगा। बी कै दिन में करेगा? बी जो करेगा 20 दिन में करेगा। विकल्प हमारा चौथा विकल्प सही होगा। लेकिन ये प्रश्न में पूछा है बी कितने दिन में करेगा? यहाँ ए करेगा 30 दिन में, यहाँ ए होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ ए का। तो क्योंकि ये 60/2 से भाग लगाएंगे तब ये आएगा 30 दिन। ये 30 दिन ये होगा। बी का पूछ रहा है तो बी आपका ये विकल्प आपका गलत है। ठीक, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा आप। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम समाप्त करने के 3 दिन बाद। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 ही दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में ही पूरा हो जाए? तो यहाँ आप लिखिए पहले 12 गुणित्ते कितना? 8। ये 12 आदमी जो 8 दिन में जो काम करते हैं, यही काम को कितने काम पर आदमी 3 दिन बाद तय किया गया। तो 12 आदमी पहले कई दिन तक काम किए? 3 दिन तक काम किए। फिर इसके बाद यह तय किया गया कि यह काम 4 ही दिन में समाप्त होना चाहिए, लेकिन आदमी की संख्या और बढ़ाई जाए। तो पहले 12 आदमी थे, तो 12 में प्लस x और जोड़ दीजिए, तो 12 + x। फिर कई दिन में? 4 ही दिन में समाप्त करना है, तो 4 का गुणा कर दीजिए। इसको हल करिए, तो यहाँ अगर इसको करेंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 और प्लस 12 अट्ठे 96 बराबर में 12 तिहाई 36 और प्लस 12 चौक 48 और प्लस कितना? 4x। इसको जोड़िए, 96 बराबर 8 6 14 और 6 3 9 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4x। इसको घटाइए तो यहाँ आएगा 2 और इसको यहाँ इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, तो 4x। तो x बराबर आएगा कितना? 3। तो कितने आदमी और लगाए गए? तो 3 आदमी लगाएंगे। कितने आदमी? तो 3 आदमी और लगाएंगे। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ लिखिए 3 पुरुष
3 मेल जो काम कै दिन में 6 दिन में पूरा करते हैं, यही काम 5 महिलाएं 5 फीमेल जो कै दिन में 18 दिन में पूरा करती हैं, तो यही काम को 4 मेल और प्लस 10 फीमेल कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले इनको हल करके हम इनकी क्षमता निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 3 3 से कट जाएगा, तो 1 मेल बराबर 5 फीमेल, 1 मेल बराबर 5 फीमेल, तो मेल बटा फीमेल बराबर 5/1। मेल की क्षमता 5 और फीमेल की क्षमता कितना 1 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है जो 5 फीमेल 18 दिन में जो काम करती हैं, कै दिन में 18 दिन में, यही 4 मेल प्लस 10 फीमेल मिल के करेंगे, यह काम कितने दिन में होगा, तो ये x दिन में होगा। ठीक, तो फीमेल की क्षमता कितना है 1, तो 5 गुणत्ते 1 करिए और गुणत्ते 18 करिए, बराबर में 4 गुणत्ते मेल का क्षमता 5, तो यहाँ रखिए 5 प्लस 10 गुणत्ते 1 करिए और गुणत्ते x कर दीजिए। 5 1 का 5, सॉरी 5 का गुणा यही रहने दीजिए 18 में, और इसको आप बराबर करिए कि 4 पंजे 20 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ बराबर में x करिए, तो 5 गुणत्ते 18 बटा इसको जोड़िए 30 हो जाएगा, और यहाँ पे x, तो 5 छक्के 30 और 6 त्रिक 18, तो x का मान कितना आएगा 3 दिन आएगा। तो कै दिन में पूरा करेंगे, तो 3 दिन में, पहला विकल्प सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं, तो सबसे कम दक्ष कौन है, सबसे कम दक्ष कौन है। तो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां, जो 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां कै दिन में करती हैं, तो ये 8 दिन में करती हैं, 8 दिन में करती हैं। तो एक लड़की अगर करेगी, या एक लड़की जो करेगी, तो 8 चौके कै दिन में करेगी, 32 दिन में करेगी, 8 चौके 32 दिन में करेगी। यही काम 3 लड़के जो करते हैं कै दिन में, 9 करते हैं। तो एक लड़का जो करेगा, एक लड़का 9 त्रिक 27 दिन में करेगा, कै दिन में करेगा, 27 दिन में। ये इतने दिन में करता है, ये 27 दिन में करेगा। तो 7 पुरुष कै दिन में, 2 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष कै दिन में करेगा, एक पुरुष आपका 7 दूनी 14 दिन में करेगा, एक पुरुष 7 दूनी 14 दिन में करेगा। हमसे कह रहा है कि 5 महिला कै दिन में, 4 दिन में। तो एक महिला कै दिन में करेगा, एक महिला 4 पंजे 20 दिन में करेगा। तो सबसे अधिक दिन में कौन ले रहा है, सबसे अधिक दिन ये लड़कियां ले रही हैं, अर्थात लड़कियों की क्षमता सबसे कम दक्ष है। तो लड़कियों की क्षमता, जो सबसे ज़्यादा दिन लेगा उसकी क्षमता सबसे कम है, जो सबसे कम दिन में लेगा उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा दिन में है, अर्थात लड़कियां। बी आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 मेल कै दिन में, 18 दिन में। यही काम 6 बच्चे कै दिन में करते हैं, ये भी 18 दिन में। तो यही काम कह रहा है कि 4 मेल और प्लस 4 बॉय मिलकर करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। यहाँ से 18 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अर्थात मेल बटा बॉय बराबर 2/1 हो जाएगा। तो मेल का क्षमता 1 हो गई, मेल का क्षमता 2, बॉय की क्षमता 1। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में, 6 बॉय जो काम 18 दिन में करते हैं, तो 6 मेल और प्लस 4 बॉय मिलकर ये x दिन में करते हैं, ये काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ 6 गुणत्ते कितना करना है, 1 करना है, गुणत्ते 18 करना है। तो 4 गुणत्ते 2 करना है, प्लस 4 गुणत्ते 1 कर देना है, और ये x दिन में। यहाँ 6 गुणत्ते 18 बराबर में 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, अर्थात ये x, अर्थात कितना हो जाएगा 6 गुणत्ते 18 बटा 12 बराबर x। 6 दूनी 12, 2 9 18। तो x का मान कितना आएगा, 9 दिन में करेंगे। कै दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। इसे मिलकर कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये RS अग्रवाल की बुक को हल किया जा रहा है, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले एक पार्ट में ये पूरा चैप्टर को समाप्त